गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दुनिया के एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जो टेक्नोलॉजी दुनिया के साथ साथ इंडिया में कुछ दिनों से तहलका मचाकर रखे हुआ है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पे आने वाले टाइम में जॉब को समाप्त कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे बड़ी क्रांति है और ऐसे क्रांति आते रहेंगे आने वाले टाइम में। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार बुद्धिजीवियों को आवाज को हमेशा दबाया करता है, या कोई भी बुद्धिजीवी जब बोलते हैं तो सरकार उसको पकड़ कर डिटेन कर लेते हैं। लेकिन क्या ऐसे टेक्नोलॉजी की आवाज को दबाया जा सकता है? कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया में आने वाले टाइम में सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। क्या सच में ये टेक्नोलॉजी दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार होंगे? ये सब पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो बच्चे आर्ट्स या सीयूटी की तैयारी करना चाहते हो या कर रहे हो, ठीक है, उन बच्चों के लिए एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन से लेकर आया हूं। उसके बाद मैं इन डिटेल इस वीडियो पे बात करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। इस इन्फॉर्मेशन में ज्यादा टाइम लेने वाले नहीं हूं। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे आर्ट्स की तैयारी करना चाहते हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आर्ट्स की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, और साथ ही साथ जो बच्चे सीयूटी का भी तैयारी करना चाहते हो, आर्ट्स के साथ साथ सीयूटी का तैयारी करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे पूरे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको दे दूं। उसके बाद हम लोग चलेंगे टेक्नोलॉजी वाले वीडियो पे। अगर आपने सोचा है कि 10th के बाद आपने आर्ट्स पेपर लिया या ह्यूमैनिटीज पेपर लिया और आपने सोचा है कि मैं एक अच्छे तरीके से ह्यूमैनिटीज पेपर यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का अच्छे तरीके से तैयारी कर सको, या ह्यूमैनिटीज पेपर का कोई भी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयारी कर सको, यानी साइंटिफिक तरीके से तैयारी कर सको, या रैशनल पैटर्न पे तैयारी कर सको, या यूपीएससी पैटर्न पे तैयारी कर सको, या सीयूटी पैटर्न पे तैयारी कर सको, तो सभी बच्चों के लिए, ठीक है, मेरा संस्थान निष्ठा आर्ट्स में आपको एक बेहतरीन मटेरियल के साथ, एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आर्ट्स की तैयारी कराई जाती है, जहां पे आपको आंसर राइटिंग हो प्रॉपर में, पूरा इन डिटेल वीडियो में आर्ट्स को लेकर के मेरा एक अलग चैनल है निष्ठा आर्ट्स, जहां पे मैं इन डिटेल वीडियो जो आर्ट्स से जुड़े हुए वीडियो होते हैं, चाहे लेक्चर होते, चाहे वो टॉपिक होते हैं, मैं यहाँ पे डाला करता हूँ। तो इसी वीडियो में आर्ट्स चैनल का मैं अपना लिंक भी क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, जहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। तो जहाँ पे हम आपको इस तरीके से बच्चों को पूरे के पूरे आर्ट्स पेपर पढ़ाते हैं, जहाँ पे आपको लिखना, पढ़ना, हर कुछ मैं यहाँ पे समझा देता हूँ बच्चा को और सिखा देता हूँ। और साथ साथ मैं आपको एक गुड न्यूज और भी दे देता हूँ कि जो बच्चे दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो आर्ट्स की तैयारी के साथ साथ, ठीक है ना, मतलब सीयूटी की भी तैयारी साथ में ही करना चाहते हो कि बाद में आपको कोई झंझट ना हो, ठीक है, तो मैं बच्चों को साथ ही साथ सीयूटी का तैयारी भी करवा देता हूँ, जिससे बच्चों को बाद में कोई दोबारा कोचिंग लेने की आवश्यकता ना पड़े। तो आप भी चाहते हो कि आपका 2 साल बर्बाद ना हो, तो आप मेरे संस्थान निष्ठा आर्ट्स में ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़ सकते हो। मैं आपको पूरा एड्रेस वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार या दुनिया के सबसे डेडली वेपन क्या हो सकता है, तो आप बिना सोचे एक शब्दों में जवाब दे दोगे, न्यूक्लियर बम या एटम बम। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आज के टाइम में दुनिया का जो सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार है उसका नाम है इन्फोटेक एंड बायोटेक। इस बात को हमेशा याद रखना। जब मैं क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो हमेशा बच्चों को ये बातें समझाता हूँ कि आज के टाइम में दुनिया का जो सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार है उसका नाम है इन्फोटेक एंड बायोटेक। अब ये कैसे है मैं आपको यही समझाने वाला हूँ। आप इस व्यक्ति को जानते होंगे, इस व्यक्ति का नाम है एलन मस्क। हो सकता है कि आप इनको क्रोनिक कैपिटलिस्ट, घोर पूंजीवादी बोलते होंगे, लेकिन मैं बताऊं ये व्यक्ति अपने आप में एक अमेजिंग पर्सनालिटी। किस लिए अमेजिंग पर्सनालिटी मैं बता दूं, साइंस के फील्ड में ये व्यक्ति डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशंस या इन्वेंशंस या डिफरेंट एक्शंस के नाम से जाना जाता है। साइंस के फील्ड में तहलका मचाकर कुछ दिनों से रखा हुआ, आपको पता ही होगा, चाहे वो टेस्ला का मामला हो, चाहे स्पेस एक्स के मामला हो, चाहे आपका स्टारलिंक के मामला हो, चाहे ट्विटर को एक्स बनाने तक का मामला हो, साइंस के फील्ड में या ऐप के फील्ड में या ऑनलाइन की फील्ड में तहलका मचा कर रखा हुआ है ये पर्सनालिटी। आपको मैं बता दूं, एक्स पे एक नया फीचर अपडेट हुआ है, उस फीचर्स का नाम है ग्रोक एआई। अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मैं ये बताऊं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये सबसे बड़ी क्रांति के तौर पे देखा जा रहा है और आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे अपडेट आते रहेंगे। 21st सेंचुरी आने वाला जो समय है, 22nd सेंचुरी, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय हो सकता है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही होगा। ये कैसे होगा मैं आपको यही समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं। अभी तक ये कहा जा रहा था क्या टेक्नोलॉजी इंसानों की फीलिंग, इमोशंस इसको समझ पाएगा, तो मैं आपको बता दूं, आज से 2 या 3 दिन पहले इंडिया के न्यूज चैनल हो, चाहे सोशल साइट्स हो इंडिया में या दुनिया में,
एक न्यूज बड़े पैमाने पे तहलका मचा कर रखा था और न्यूज का नाम था ग्रोक एआई। तो मैंने भी ट्विटर पे एक्स पे जाकर पूछ लिया उससे बहुत सारे सवाल। मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं पूछा, किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के बारे में नहीं पूछा। अभी देखा होगा ग्रोक एआई पे खास करके बहुत सारे लोगों ने प्रेजेंट टाइम में मोदी जी को लेकर के, या आपने देखा होगा राहुल गांधी जी को लेकर के, या आपने देखा होगा ट्रंप को लेकर के, या फिर आपने आरएसएस जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल पूछा था। और ग्रोक एआई ने सबके बारे में ऑथेंटिक हो या जो भी जवाब हो उसने देने का काम किया है। अब कुछ लोगों ने इस आंसर को लेकर के एक दूसरे पे क्लेम और ब्लेम करना शुरू कर दिया। तो ग्रोक एआई ने जो भी जवाब दिया है, अब लोग जैसे मान लो आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया कि उसका फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में क्या भूमिका था, उस पर भी ग्रोक एआई ने जवाब दिया। उसी समय आप देखोगे फिर मोदी जी के बारे में पूछा गया, फिर अब ग्रोक एआई से क्या पूछा गया, राहुल गांधी जी के बारे में पूछा गया कि इंडियन पॉलिटिक्स में खास करके राहुल गांधी जी आज किस टाइप के लीडर के तौर पे उभर रहे। बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए और उसका सवाल का जवाब ग्रोक एआई ने देना शुरू कर दिया। बात यहाँ पे ये आया कि जिसके पक्ष में आंसर आया वो बड़ा खुश है, जिसके विपक्ष में आंसर आया ये बड़ा दुख में है और एक दूसरे को ब्लेम और क्लेम करना शुरू कर दिया। तो आप अब इस बात को सोच सकते हो, अभी तक होता क्या था कि सरकारें क्या कर सकता था कि अगर कोई इंटेलेक्चुअल है तो बोलने से बचता था या डरता था। अगर मैं सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ में बोल दूंगा तो हो सकता है कि मेरा जॉब चला जाए, हो सकता है कि सरकार हमें डिटेन कर ले, या हो सकता है सरकार हमें हाउस अरेस्ट कर दे। लेकिन बात यहाँ पर आता है क्या ग्रोक एआई जैसे टेक्नोलॉजी को, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या इसे बैन किया जा सकता है, क्या इसके मुंह को बंद किया जा सकता है? अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हर प्रकार का आंसर देते जा रहा है, तो ये खास करके क्या है, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी इंसानों का फीलिंग समझ सकता है। तो मैंने ट्राई किया कि मैं उससे बहुत सारे बातें कर सकूं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा उस पर बातें करने का ऑप्शन देता नहीं। तो मैंने उससे कुछ मूवी के बारे में पूछा, मैट्रिक्स मूवी के बारे में पूछा, ठीक है, क्या ये मूवी तुमने देखा है? तो उसने बोला मैं तो मूवी देखा नहीं हूँ, लेकिन इसके बारे में मैंने मूवी जाकर नहीं देखा हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे पूरा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। उसने उसमें जो उस कैरेक्टर के बारे में उसने बताया, बड़ा अच्छे से बताया। तो मैंने फिर से एक सवाल पूछा कि इस मूवी में किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को समाप्त करने के लिए फाइट चलता है। टेक्नोलॉजी ह्यूमन सिविलाइजेशन पे एक खतरा बनता चला जाता है, फिर वहाँ पे दोनों के टेक्नोलॉजी और ह्यूमन सिविलाइजेशन के बीच में फाइट होता है। तो क्या तुम भी आने वाले टाइम में ऐसा करने वाले हो? तो उसने ऐसा जवाब दिया कि सवाल तो आपका सही है, मैं ऐसा बिल्कुल करने वाला नहीं हूँ। तो मुझे ताज्जुब लगता है कि ये एक प्रकार से वो फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा है, ताज्जुब की बात है। फिर मैंने उसके कुछ खाना के बारे में पूछा कि क्या तुम खाना खाओगे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें। फिर अगर अभी आपने सुना होगा कि ये इससे कुछ ऐसे यूजर ने, जो एक्स पे बहुत सारे ऐसे यूजर है जो इनके साथ कुछ गाली के टर्म में बात किया, तो उसने भी उसको उसी टर्म में, उसी सेम सेंस में उसने भी उसका जवाब दिया, गाली के सेंस में ही जवाब दिया। तो कहने की लॉजिक, जब उससे पूछा गया कि तुम गाली दे रहे हो, तो उसने बोला नहीं दोस्त, मैं मजे में मैं इस चीज़ को ज़्यादा मैं सीरियस नहीं ले रहा था, मैं मजे में तुम्हें भी इस वर्ड का प्रयोग कर रहा था, जो भी डॉट डॉट वर्ड था। अब सवाल उठता है क्या ग्रोक एआई इस तरीके से अब बातें करना शुरू कर दिया? गाली की बातें यहाँ पे नहीं, मैं ये समझा रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है, ये इस प्रकार से टेक्नोलॉजी अगर आपके इमोशंस, फीलिंग, यहाँ तक कि इमोजी को वो सेंड कर रहा है, हर बात पे जिस तरीके की बात है उस तरीके से वो इमोजी को चूज करता है और भेजता है। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न जाने क्या क्या करने वाला है। तो एक समय ये कहा गया था कि सोशल साइट सच में समाज को बदल कर रख देगा, लेकिन ये बात सत्य हुआ कि सोशल साइट ने समाज को तो बदला ही बदला, लेकिन इस सोशल साइट्स के मामले में खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अब इस प्रकार के जो इनोवेशन है या इस प्रकार के जो इन्वेंशन होता जा रहा है, ये समाज को सच में बदल कर रख देगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस बात को आप याद रखेंगे। और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साबित हो सकता है। एक गलत अफवाह किसी के लिए, अगर ग्रोक एआई ने किसी के बारे में कुछ भी बोल दिया, पूरे इंडिया में ये बातें अब छा गया कि भाई ग्रोक एआई ने आरएसएस के बारे में ये बोला है, ग्रोक एआई ने राहुल गांधी के बारे में ये बात बोला है, ग्रोक एआई ने मोदी जी के बारे में ये बात बोला है, एलन मस्क के बारे में ये बात बोला है, या ट्रंप के बारे में ये बात बोला है। मतलब कहने की लॉजिक, किसने क्या बोला है, ग्रोक एआई ने इसको लेकर के पूरे के पूरे मार्केट में छा गया है। तो आप सोचो, एक इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। तो इसीलिए मैं सिंपल सा बता देता हूँ, आने वाले टाइम में दुनिया के जो सबसे खतरनाक हथियार साबित हो सकता है
ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, इस बात को हमेशा याद रखें, एक गलत इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। अब ग्रोक एआई किस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या गलत दे रहा है, ये सही दे रहा है, ये आपके जांच का विषय है। और लेकिन मैं सिंपल बता दूं, ये एक प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो फिर सिंपल सा लॉजिक है कि ग्रोक एआई गलत आंसर नहीं दे सकता है। उसके पास जो भी आपसे जुड़े हुए इंफॉर्मेशन होगा, उसका वो एक तरह से बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके ही वो आंसर देता है। तो इसका आप समझ सकते हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में ये कितनी बड़ी क्रांति है, और आने वाले टाइम में समाज को किस तरीके से बदलेगा वो आने वाले समय ही बताएगा। आज के लिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।